वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 9वीं कक्षा के सुगम गणित चैप्टर 1 के बी सवाल नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग 1 के ए चैप्टर कंप्लीट किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसमें अपरिमेय संख्या चुनना है। क्लियर। पहला विकल्प में दिया गया है कि रूट अंडर 36, क्या दिया गया है, रूट अंडर 36/64। 36/64 दिया गया है रूट में, तो 36 का वर्गमूल क्या निकलेगा 6 और 64 का वर्गमूल क्या निकलेगा 8। ये हो गया परिमेय संख्या। क्लियर। दूसरा विकल्प में दिया गया है रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। पहला वाला परिमेय संख्या, दूसरा वाला अपरिमेय संख्या। तीसरा वाला विकल्प को सॉल्व करिएगा तो ये भी होगा परिमेय संख्या, क्योंकि ये हो जाएगा -9/7। और चौथा वाला विकल्प को सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 3/9। तो पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, तो ये तीनों परिमेय संख्या है। बाकी जो विकल्प दूसरा में दिया गया है रूट 3, यही है अपरिमेय संख्या। तो पहला का सही आंसर क्या होगा, विकल्प दूसरा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय है, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। क्लियर। देखिए यहाँ पर बायां साइड समीकरण दिया गया है और दाहिना साइड उसका समुच्चय दिया गया है। क्लियर। और इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा समुच्चय किसके साथ मिलेगा। तो पहला देखिए दिया गया है 3x - 9 = 2। इसको क्या करना है तो सॉल्व करना है। तो 3x = 2 और 9 अभी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 9। तो x बराबर 9 में 2 को जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा, 11/3। पहला हो गया 11/3 और 11/3 का मतलब हो गया ये परिमेय संख्या। तो ये हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो पहला को मिला लीजिए C से। क्लियर है। अब चलिए हम लोग इसका दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा दिया गया है कि x² - 1 = 1। तो x² = 1 + 1। तो x बराबर क्या होगा √2 और √2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो दूसरा को मिला लेंगे हम लोग चौथा से, पहला को तीसरा से, दूसरा को चौथा से। क्लियर। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा को सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा क्या दिया गया है, तीसरा दिया गया है √2x अब बराबर में दिया गया है √8। क्लियर। तो x बराबर क्या होगा √8 अब बट्टे में √2। 8 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो ये निकलेगा 2√2। कहिएगा कैसे, 8 को ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 8 में 2 से भाग लगाइएगा तो कितना बार में लगेगा 4 बार में, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 2 बार में, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 1 बार में, यानी कि 2 को 2 का 1 2 निकल जाएगा और ये 1 2 रूट में रह जाएगा। क्लियर। अब बट्टा में √2, यहाँ √2 से √2 हो गया कैंसिल। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर बच गया कितना 2 जो बच गया ये हो गया प्राकृत संख्या का समुच्चय। क्या हो गया ये हो गया प्राकृत संख्या। 2 क्या है प्राकृत संख्या। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो तीसरा को मिला लीजिएगा पहला से। अब जो बच गया तो चौथा को मिला लीजिए दूसरा से। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसमें आप कैसे कैसे मिलाइएगा वो देख लीजिए। पहला को मिला लीजिएगा तीसरा से यानी कि C से, दूसरा को मिला लीजिएगा चौथा से, तीसरा को मिला लीजिएगा पहला से और चौथा को मिला लीजिएगा दूसरा से। क्लियर है। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बहुत इजी सवाल है कि निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखे। इसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर लिखना है। क्लियर। पहला दिया गया है, दो अपरमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्याएं होती है। दो अपरमेय संख्याएं के बीच, दो अगर अपरमेय संख्या रहेगा तो उसके बीच अनंत या फिर अनगिनत अपरमेय संख्या होती है। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला में अनगिनत। अब इसका हम लोग बी का देख लेते हैं। बी में दिया गया है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें भी अनगिनत होगा। दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या होती है, तो भी क्या होगा, अनगिनत होगा या अनंत होगा। क्लियर। अब देखिए सी नंबर सवाल क्या है। सी नंबर में दिया गया है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। देखिए वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तो इसमें भी क्या होगा, अनगिनत होगा। क्लियर, अनगिनत। अगला अब दिया गया है इसका डी। यहाँ पर लिखते हैं डी का। डी में क्या दिया गया है, तो डी में दिया गया है परमेय संख्याओं के समुच्च और अपरमेय संख्याओं के समुच्च में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ होती है। तो परमेय संख्या अलग होता है और अपरमेय संख्या अलग होता है, तो दोनों में एक भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे कि एक भी नहीं। क्या लिखेंगे, एक भी नहीं। समझते चलना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ई नंबर। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि परमेय संख्याओं के समुच्च और अपरमेय संख्याओं के समुच्च को कौन सा समुच्च कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या का समुच्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या के समुच्च। क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या के समुच्च। याद रहेगा, याद रखिएगा। परमेय संख्या के समुच्च और अपरमेय संख्या के समुच्च को वास्तविक संख्या के समुच्च कहते हैं। और अगला एफ दिया गया है, इसमें अंतिम है तीसरा का एफ। एफ में दिया गया है क्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। तो बिल्कुल होगा। संख्या रेखा पर हम लोग परमेय को भी दर्शा सकते हैं और संख्या रेखा पर हम लोग अपरिमेय को भी दर्शा सकते हैं। क्लियर। तो देखिए इसमें पहला वाला जो प्रश्न दिया गया था, दो अपरमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्याएं होती है, तो आंसर हो जाएगा अनगिनत। दूसरा दिया गया है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है, तो इसमें भी हो जाएगा अनगिनत। तीसरा दिया गया है दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, तो इसमें भी हो जाएगा अनगिनत। चौथा दिया गया है कि परमेय संख्याओं के समुच्च और अपरमेय संख्याओं के समुच्च में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ होती है। तो परमेय अलग संख्या होता है और अपरमेय अलग, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा एक भी नहीं। अगला दिया गया है कि परमेय संख्याओं के समुच्च और अपरमेय संख्याओं के समुच्च के सम्मिलित रूप को कौन सा समुच्च कहा जाता है, तो ये हो जाएगा वास्तविक संख्या के समुच्च। क्लियर। अगला दिया गया है क्या, प्रत्येक अपरमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, तो आंसर होगा हाँ, प्रत्येक अपरमेय संख्या के समुच्च संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर परमेय पूछेगा तो भी और अपरिमेय पूछेगा तो भी। इसमें अगर परमेय पूछता तो भी और यहाँ पर अपरमेय पूछा जा रहा है तो भी आंसर इसका क्या होगा, हाँ होगा। क्योंकि हम संख्या रेखा पर परमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं और अपरमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में हम लोग जो प्रश्नावली 1 के बी डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।